प्रिय छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इसलिए क्षमा मांगना चाहूँगा कि हमारे बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही आवाज़ हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ प्रिय छात्रों। प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो प्रिय छात्रों, जब भी आपको 31वां पद, 10वां पद, 5वां पद ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले आपको ए प्रथम पद आपको पता होना चाहिए और डी यानी सारवा अंतर पता होना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, इसमें प्रश्न में हमने पढ़ा तो ना ही कहीं ए दिया है ना ही कहीं डी दिया है, लेकिन कुछ तो दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है उसी के बदौलत हम लोग ए और डी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 31वां पद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला टारगेट है हम लोग का ए और डी ज्ञात करना। ठीक है प्रिय छात्रों, तो सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना प्रिय छात्रों, जब ए और डी न दिया हो तो हम लोग उसको मानेंगे। लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमको नहीं पता है प्रिय छात्रों, तो कोई अंक नहीं मान सकते, कोई अक्षर ही मान सकते हैं। लेकिन हम अक्षर कोई और क्यों माने? आसान रहेगा हमारे लिए। ए प्रथम पद को ए मान ले। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? ए मान लीजिए। ठीक है प्रिय छात्रों, और थोड़ा साफ नहीं लिखे इसके माफी चाहते हैं। और अंतर डी मान लीजिए, डी है। ठीक है, क्यों हमने ए और डी मान लिया? इजी रहेगा, ए को ए रहेगा, डी को डी रहेगा। कुछ और भी मान सकते हैं, बहुत सारे टीचर अपने अपने तरीके से मानते हैं, हमने ऐसे माना। तो प्रिय छात्रों, हमारा टारगेट क्या है? ए और डी का मान ज्ञात करना, उसके बाद 31वां पद ज्ञात करेंगे प्रिय छात्रों। ठीक है, तो दिया क्या है आपको? दिया है इस समांतर श्रेणी का, दिया क्या है? समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना है प्रिय छात्रों? 38। इससे हम लोग इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा प्रिय छात्रों? इक्वेशन कैसे बनेगा ये समझना है। तो समांतर श्रेणी का 11वां पद 38, तो हम लोग जानते हैं कि पहले पद को A1 बोलते हैं और दूसरे पद को A2 बोलते हैं, तीसरे पद को A3 बोलते हैं। तो प्रिय छात्रों, 11वां पद को क्या बोलेंगे? A11 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? A11 बराबर 38 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ठीक है प्रिय छात्रों, अब आगे बढ़ते हैं। A11 को क्या हम A+10D लिख सकते हैं क्या? ज़रूर आपको पता होगा। नहीं आपको पता है तो ये A+10D कैसे लिखे हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक तो आना चाहिए इस वीडियो को समझने के लिए। अगर मैं ये भी बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, A11 को A+10D लिख सकते हैं और A3 को हम लोग A+2D लिख सकते हैं और A2 को हम लिख सकते हैं A+D लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय छात्रों, तो ये चीज़ तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 38 लिख दिए और ये समीकरण 1 बन जाएगा, क्योंकि ना हमको ए का मान पता है ना ही डी का मान पता है, तो आगे सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा चीज़ एक और दिया है प्रिय छात्रों, इस क्वेश्चन में लिखा है 16वां पद 73 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसलिए का सिंबल डाल देंगे। ठीक है, ये 16वां पद कितना है? समांतर श्रेणी का श्रेणी का 16वां पद कितना है प्रिय छात्रों? 73 है। कितना है? 73 लिख देंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहाँ से लिख रहा है। अगर कोई बच्चा पूछना चाहता होगा तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ से मैं लिख रहा हूँ? इसी में से तो लिख रहा हूँ यार, कहीं और से नहीं लिख रहा हूँ बाबू लोग, इसी में से, सवाल में से ही उतारा जा रहा है। तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं मेरे मुन्ने, तो इसलिए A16 लिख सकते हैं 16वां पद को। कितना है मेरे मुन्ने? 73, तो A16 बराबर 73 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ऐसे करता हूँ मैं, और ध्यान से पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो A16 है तो हम इसको लिख सकते हैं A+15D = 73। सही बात है कि नहीं मेरे बाबू लोग? इक्वेशन 2। तो मेरे मुन्ने अब ध्यान से देखो, मेरे बाबू लोग ध्यान से समझो जरा।
दो चर है ए और डी, ए और डी का मान ज्ञात करना है आपको। दो समीकरण हमने दे भी दिया है, तो क्या हम विलोपन विधि यहाँ पे लगा सकते हैं? विलोपन विधि द्वारा हम ए और डी का मान ज्ञात कर सकते हैं, एकदम कर सकते। स्थापन विधि वाला भी विधि इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे ए और डी का मान ज्ञात करने के लिए, लेकिन मैं विलोपन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विलोपन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। प्रतिस्थापन अब फिर से 1.5 पेज में होगा, पता चला कि 3 पेज में बच्चा कन्फ्यूज हो गया, तो इसलिए हम लोग विलोपन लाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे तो समीकरण 2 क्या है मेरे बाबू लोग, a + 15d = 73। कोई दिक्कत? अब समीकरण 1 कितना है बाबू, a + 10d = 38। यहाँ पे समीकरण 2, यहाँ पे समीकरण 1 लिख दिए। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और पेज को ऊपर करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। इसका सिंबल बदल जाएगा, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। तो ए में से ए गया कंप्लीट, 15 गो डी है, यहाँ पे 10 ठो डी है, तो 15 डी में से 10 डी जाएगा तो बाबू आपका 5 डी बचेगा। सही बात है कि नहीं? अब देखिए 13 में से 8 गया, मतलब 73 में से 38 घटाना है तो हासिल वाला घटाना है। 3 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 13, 13 में से 8 गया बाबू, कितना बच गया, 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बाबू। एक हासिल लिया, 6 बच गया, 6 में से 3 गया, 3 हो गया। तो बाबू इधर 5 का गुणा है तो इधर 5 का भाग कर दो, तो 5 से कट गया ये 35 कितने बार में, तो डी का मान बाबू कितना आ गया, 7 आ गया। दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है। तो डी का मान 7 आ गया बाबू। अभी भी ए का मान नहीं आया है, सिर्फ अभी डी का मान निकला है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो जैसे समीकरण 1 आपका ये वाला है बाबू, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से भी लिखोगे तभी वही बात है, यहाँ से भी वही दिख रहा है हमको, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 a + 10d = 38। तो ए है 10, तो 10 है, और 10 और डी के बीच में गुणा का चिन्ह है, और डी का मान कितना आ गया, 7। तो इधर 38 है, 38। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बाबू अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। तो सवाल में क्या था, a + 10 × 7 = 38, यही था ना बाबू। अपना वीडियो रोक रोक के पीछे देख लेना आप लोग आराम से, ठीक है। तो हम देखिए बता रहे हैं, 10 सत्ते बाबू कितना हो गया, 70 हो गया। 38 है, a + 70 है, उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। इधर 38 में से 70 घटेगा तो ए बराबर 38 रुपया में से 70 रुपये घटाएंगे। मतलब देखिए ध्यान से, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस वाला सिंपल लगेगा। तो -8, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो ए का मान बाबू -32 आ गया। आपको ज्ञात क्या करना था, 31वां पद। बाबू प्रश्न में भी पढ़ सकते हैं, प्रश्न में पढ़िए कौन सा पद ज्ञात करना था बाबू। सबसे पहले ही लिखा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद। तो बाबू सबसे पहले अब लिख देंगे यहाँ पे, अब 31वां पद के लिए जब 31वां पद ज्ञात करोगे तो मेरे बाबू n बराबर क्या आ गया, 31, a बराबर क्या आ गया, -32, डी बराबर क्या आ गया, 7। तो अब तो तुम ज्ञात कर सकते हो n वां पद का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या है मेरे बाबू n वां पद के लिए, an बराबर a + n - 1d। सही बात है, सही बात है। तो n का मान कितना है मेरे बाबू, 31। a का मान कितना है बाबू, -32। हाँ, कोष्ट में n का मान कितना है, 31 - 1, और d का मान कितना है बाबू, 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। -32 उधर जाएगा, प्लस हो तो प्लस बाबू। 31 में से 1 गया 30, और 30 × 7। तो पहले गुणा होता है कि पहले जोड़ होता है, तो आप जरूर जानते हो पहले गुणा होता है। तो 30 × 7 = 210, अब -32। इधर 31 नहीं उतरा है, दोनों बार उतर जाएगा, और ये वाला सिंबल भी लग जाएगा नेक्स्ट लाइन वाला। तो
तो मेरे मुन्ने ध्यान से देखो, ये 31 बराबर जब घटाओगे तो 10 में से 2 गया 8, 20 में से 3 गया 17, 178। तो बाबू 178 हो गया, 21वां पद सॉल्व हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे मुन्ने मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप अगर कमेंट करते हैं तो यार गारंटी है मैं आपको क्लास 10th का सब पूरा मैथ शुरू से पढ़ाऊँगा, क्योंकि हम लोग भी नए हैं यार, पढ़ाना चाहते हैं, फ्री में पढ़ाना चाहते हैं ना, कोई ऐप पे थोड़ी पढ़ा, यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हैं। तो कमेंट करेंगे अगर आप लोग तो थैंक यू, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, दिल से थैंक यू, बहुत बहुत आभार।